नमस्कार सभी भाई बहनों, वन विभाग के कर्मचारियों का अभिनंदन। मैंने 3-4 दिनों पहले एक मैसेज डाला था कि मैं एक वीडियो के ज़रिए आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ, और मैंने जानबूझ के उस मैसेज को डालने में डिले इसलिए किया कि मैं देखना चाहता कि आप कितने उत्सुक हैं मेरी बात सुनने के लिए। तो साबित हो गया, 2-3 लोगों के अलावा किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। और इससे यह भी साबित होता है कि संगठन की शायद अब ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही। परंतु मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश आपको देना था, और मैं देता आया हूँ। मैं अपनी मन की बात करता रहा हूँ आपसे जब भी मेरे मन में कोई बात हुई है। मैं एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संगठन का संविधान में ये प्रावधान है कि जब भी किसी राज्य कार्यकारिणी का चुनाव होता है, वो चुनाव 3 साल के लिए होता है, और 3 साल बाद जो गठित राज्य कार्यकारिणी होती है वही नोटिफाई करती है कार्यकाल पूरा होने के लिए कि अब अगले चुनाव किए जाएं। और ज़िला इकाइयाँ भंग होती है, फिर ज़िला इकाई के चुनाव होते हैं, और फिर नई कार्यकारिणी बनती है। मुझे इस बात पे बड़ा दुख हुआ एक कि हमारे एक पूर्व अध्यक्ष ने, बाकी कुछ हमारे पूर्व महासचिव तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या गालियाँ लिखते हैं, और उस गालियों पे आप मज़े लेते हैं, उसके आप चटकारे लगाते हैं उन चीज़ों पे। उस चीज़ का जो दुख मुझे है वो तो है ही है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि पूर्व अध्यक्ष ने, जो एक मजे हुए सीनियर कई कई टेन्योर तक अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक मैसेज फ्लोट किया है हमारे पैरेलल ग्रुप में कि जो है अब शिमला इकाई का जो चुनाव कार्यकाल पूरा हो चुका है वो जनरल हाउस बुलाएंगे। इस तरह जो है धज्जियाँ उड़ाकर संविधान की, संगठन की जो मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ाकर इस तरह के मैसेज देकर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि आज भी उनके मन में जो हारने की टीस है वो बनी हुई है। जबकि हमने उनसे आग्रह किया था चुनाव आप ना करो, मुझे मौका दो, लेकिन उन्होंने हमें मौका देने के बजाय चुनाव में आना उचित समझा, और कर्मचारी ने उसका जवाब दिया और चुनाव वो हार गए। और संवैधानिक उससे पहले तो कभी संवैधानिक तरीके से चुनाव हुए भी नहीं। चुनाव तो ऐसे ही पीछे ही पार्टियों में बन जाया करते थे, ये प्रधान ये उप प्रधान। हमने चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किए। लेकिन जो लोग हमारी कार्यकारिणी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो इस तरह की नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि वो चुनाव कराएंगे, जनरल हाउस बुलाएंगे। ये बड़ी शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अब आज हमारे ललित शास्त्री जी है नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो जब पिछली कार्यकारिणी थी, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि मैं भंग कराता हूँ, आप आगे आओ, 2-4 लोगों को इकट्ठा करो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं संगठन की मर्यादा में रहकर मैंने समय का इंतज़ार किया। जब समय आया तब हमने चुनाव किए। जब पिछली कार्यकारिणी ने नोटिफाई किया तब चुनाव हुए। और ये बताया उस मैसेज में, ये बताया जा रहा है, जो मैसेज अभी डाला है, कि जिला इकाई स्वतंत्र इकाई है, राज्य इकाई की जरूरत नहीं होती। ये भाषा पूर्व अध्यक्ष महोदय की नहीं है, ये भाषा पूर्व महासचिव की है हमारे, जिन्हें हमारी कार्यकारिणी ने कार्यभार मुक्त किया था। तब मुक्त किया था जब उनको बुला बुला के भी वो नहीं आए। वो बुला बुला के इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उनकी गलती के लिए उनको डांटा था। वो डांटने का मतलब ये भी हुआ कि वो हमसे बहुत उम्र में भी छोटे हैं, और जो ओहदा है उसमें भी छोटे हैं, सीनियरिटी में भी छोटे हैं। और अगर एक सीनियर आदमी उनको बता रहा है उनसे गलती हो रही है, उनको अपनी गलती मानने के बजाय वो उसकी ईगो बना रहे हैं, उसका अहम अहम पाल के फिर मुझ पर ऐसी ऐसी छीटाकशियाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मतलब जिसको भद्दी नहीं गंदी भाषा बोला जाता है। तो मुझे बड़ा तरस आता है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादातर तरस पूर्व अध्यक्ष पे आता है, जिनको मैं बड़ा भाई मानता रहा हमेशा। मुझे मेरे बारे में उन्होंने अपने परिवार में भी, मैं तो हैरान हूँ, मुझे पता चला कि मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे मेरा चरित्र हनन हुआ है। और जो बातें मेरे बारे में कही गई है कि मैंने ऐसा कहा वैसा कहा, वो बातें मैंने कभी ना तो मुझे पता है ना मैंने कही है। और ये बातें शायद किसी और ने, उनके शुभचिंतकों ने उनको इसीलिए बता दी कि ताकि मेरे और उनके बीच में कोई जो खाई है और बढ़े, या फिर उनके मन में वो चुनावों की हार की टीस है और उस खाई को पाटना नहीं चाहते। मैंने तो कई बार उनसे आग्रह किया कि एक मंच पर आके बात करते हैं, कोई बात नहीं, चुनाव होते रहते हैं, इतना बड़ा चुनाव थोड़ी है कि आप व्यक्तिगत रंजिश ही पाल लो। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है?
मैंने कैडर के लिए काम करने के लिए आपसे एक्सेस मांगा था। मैंने तो तब भी आपके पास आके कहता था कि आप मुझे काम, मैं आप अध्यक्ष होंगे, काम मैं करूंगा, तब भी आपने एक्सेस नहीं दिया। आपने तो मुझे एक सिंपल मेंबर तक नहीं बनाया अपनी कार्यकारिणी में। तो मुझे काम करने की इच्छा थी, उसके लिए मैं चुनाव लड़ा। मैं कोई आपके, मेरी कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। तो आप मेरे चरित्र को जो है मैला करने के लिए आप मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें कहें, उस बातों को ना तो मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ, ना मैं उन बातों को मानता हूँ, और उसको लेकर मुझे पीड़ा भी है। लेकिन मैंने आपको जब भी, पूर्व अध्यक्ष महोदय, जब भी मैंने चुनाव जीता, उससे लेकर जब भी कोई संगठन की कोई भी एक्टिविटी हुई, मैंने आपको व्हाट्सएप पे संदेश के माध्यम से आपको रिगार्ड स्वरूप मैसेज लिखे। आपने वो मैसेज देखे भी हैं, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन कभी आपने जवाब नहीं दिया। और आप मेरे खिलाफ अगर इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगा। और साथ में आप इस तरह की बात करते हैं कि जिला इकाई स्वतंत्र इकाई है। अगर जिला इकाई स्वतंत्र इकाई है, फिर उसका राज्य इकाई से क्या लेना देना? हमारे पास संगठन का संविधान है, और उसमें बड़ा क्लियर है संविधान में कि जो है जो राज्य कार्यकारिणी के अंडर जिला इकाई होती है, तभी राज्य कार्यकारिणी बनती है। और उसको राज्य कार्यकारिणी जब भंग होती है, उसके साथ साथ ही दूसरी जिला इकाइयाँ भंग होती है और नए चुनाव होते हैं। अभी राज्य कार्यकारिणी का जो टेन्योर है वो अगस्त में ख़त्म होना है, और आपको पता है आपदा का समय है। हम सितंबर में भी, हमारा अनुभव है कि 20-25 सितंबर तक बारिश ही रहती है। तो हम जो नई कार्यकारिणी का चुनाव अक्टूबर महीने में करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा ही चुनाव लड़ने की जो टीस आप मिटाना चाहते हैं, तो आइए, आप उस समय आपका स्वागत है, उस जनरल हाउस में आइए, हम अनाउंस करेंगे। आपकी अनाउंसमेंट हम नहीं मानेंगे। और अगर आपने पहले की तरह, जैसे आपने मालाएं पहना के पहले एनजीओ में घुसने के लिए जो ड्रामा किया, अगर आप इस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैं आपको बता दूं, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में हम उसको न्यायिक लड़ाई के जरिए हम उस पर रोक लगाएंगे। आपने चुनाव में, आपको शौक है, आप आइए, क्योंकि मैंने जितने एफर्ट लगाने थे मैं कर चुका हूँ। चुनाव हम अक्टूबर में कराएंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी नोटिफिकेशन के बगैर, खासकर शिमला के लोगों से, आप किसी प्रकार की, किसी की बातों में ना आए, किसी प्रकार की वोटिंग में जो है आप भाग ना लें। अगर इस तरह की गतिविधियाँ होती है जो हमारी नोटिफिकेशन के बगैर हो रही हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, बड़ा क्लियर है। अब दूसरी बात, पूर्व महासचिव महोदय के लिए। पूर्व महासचिव महोदय जिस तरह के मुझ पर इल्ज़ाम, बार बार मेरी, सिर्फ उनको दुश्मनी मुझसे है कि उनका कहना है कि उन्हें मैंने हटाया और वो मुझे हटा के दिखाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश भी कर दी, लेकिन आप जो मेरे समर्थक हैं, उनके सपोर्ट ने उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब कर दी। अब अपनी फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट देकर वो मेरे चरित्र पे पता नहीं कैसी कैसी मुझ पे बातें करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। मैंने उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो बहुत कुछ मेरे बारे में लिख रहे हैं, जहाँ उनको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए था। कई बार आदमी से गलती भी हो सकती है। मैं 54 साल की उम्र का हूँ, और मेरा छोटा भाई भी उनसे बड़ी उम्र में है, तो उनको पर्सनल रिश्ते भी वो भूल गए। हम तो उनके उस समय भी उनके सुख दुख में रहे हैं, जब व्यक्तिगत जब उनके परिवार में व्यक्तिगत दिखते थे। तो मेरी वाइफ जब वो धर्मशाला में मेरे साथ जश्न मना रहे थे चुनाव का, तो उनके जब ऐसा अच्छा नहीं लगता, बोलता हूँ, पर अब जब वो मेरे खिलाफ ऐसी छीटाकशी करते हैं तो मुझे इंगित करना होगा। तो जब उनका बच्चा अस्वस्थ हो गया था, तो मेरी वाइफ ने पूरी रात बच्चे के साथ गुजारी, वो दिन भी वो भूल गए। और हमारा उन दिनों को भी आज याद ना करके हमारे ऊपर सीधे छीटाकशी करने के ऊपर आ गए। इतने छोटे से चुनाव के लेके उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया, और इस तरह मेरे चरित्र को मलिन करने की कोशिश करें। मुझे किसी रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरी जो रिकॉग्निशन है, आप जानते हैं, मुझे पूरे विश्व स्तर पर जो मेरे काम है उसके लिए जाना जाता है, और मेरी पहचान अपनी बनी है। जो भी मैं काम करता हूँ आप जानते हैं, और जो मुझे मान सम्मान मुझे पूरे देश ने दिया है। अगर अपने संगठन में वो मान सम्मान नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैं शुद्ध मन से आपके लिए काम कर रहा हूँ। दूसरी बात रही मेरा साथ देने की बात। साथ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सीनियर लोगों ने मुझे ज़रूर कहा है कि मैंने जो काम किया आज तक ना पहले हुए, और इस बात का भी एहसास है कि आगे भी ऐसा अध्यक्ष कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने ग्रेड 1 10 अपग्रेड किए, मेरे पास कोई धन्यवाद करने नहीं आया, है ना। और
मैं उम्मीद नहीं रखता, एक शिष्टाचार होता है कि चलो अध्यक्ष को हमने वो लड़ा है तो अध्यक्ष को उसका मान सम्मान भी मिलना चाहिए। हमने जाके 2020 की फाइल खुलवाई और उसको अंजाम तक पहुंचाया और कहाँ कहाँ हम दौड़े। उसी तरह सीनियर असिस्टेंट जो 6.5 साल वाले भी वो बन गए, नियम हमने निकाला, जबकि 7 साल बाद बनते हैं, उसमें भी हमारा विरोध हुआ। जो लोग नहीं बन पाए उन्होंने बोला जी ये तो गलत हो गया। ये नहीं समझ रहे हैं कि नियमों के आधार पे हमने किया। सीनियर असिस्टेंट बोलते रहे जी हम 60 लोग हैं जी, आप हमारी प्रमोशन कराओ। हमारे कई दोस्त रोज दिन रात फोन करते थे, हम आपको संगठन को 2-2 हज़ार रुपये करके 1 लाख रुपये दे देंगे। 1 लाख तो छोड़िए, कोई आदमी बगल की के दफ्तर वाला आदमी मेरे दफ्तर में तो नहीं आया, लेकिन अफसरों को मिठाई खिलाता हुआ दिखा कि धन्यवाद सर हम प्रमोट हो गए। और जो हमने प्रयास किए, टॉलैंड में आप पूछ सकते हैं, जो हमने प्रयास किए वो सबको पता है। इसी तरह अभी सीनियर असिस्टेंट बने, इसमें एक एक आदमी से आप जिनकी ACRs नहीं आई थी, आप सोलन पूछ सकते हैं, आप चाहल पूछ सकते हैं, आप जोगिंदर नगर पूछ सकते हैं, जिन जिन की ACRों में ACRें अधूरी थी। टॉलैंड में श्री मणिचंद जी हमारे, उनसे भी मैंने आग्रह किया तो उनकी वो लोग मतलब उनको अपनी ACRों का पता नहीं था। मैंने बोला आप पूरी कंप्लीट करो, हम मदद करते हैं। उसके बाद भी लास्ट में जब उनकी फिर भी ACR कंप्लीट नहीं हो पाई, उसके बाद भी जब उसमें आपत्तियां ऑब्जेक्शन लगी, तब भी इन्होंने ये कहा बहुत सारे लोगों ने कि ये हमारा काम थोड़ी होता है। ऐसा है, हम विभाग में काम कर रहे हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि विभागीय गलत चूक हो जाती है, हमें ACR के प्रति खुद भी विजिलेंट होना चाहिए। अब मेरी कुछ ACR अधूरी है तो उसमें मैं कसूर में हूँ ना, कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर मान लीजिए वो पूरी नहीं हुई तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं। कई बार वो कहते हैं कि तल्ख हो जाता है, वो भी मुझसे नाराज़ हुए हैं, लेकिन जहाँ वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कई मुद्दों पे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, मैंने उनके साथ भी मैं लड़ा हूँ और हमारे संबंध खराब हुए हैं। कई बार ये मुझसे अब चीज़ें छुपाने लगे ऊपर टॉलैंड में। एक तो हमारे ग्रेड 1 महोदय, अब मैं क्या बोलूँ, फिर नाराज़गी वाली बात होती है। DPC की बात करता हूँ तो मेरे सामने कागज़ फोल्ड कर दिए जाते, मुझे एक उग्रवादी समझ के मुझसे कागज़ छुपाए जाते हैं। हमने वो दौर देखे थे जब अध्यक्ष जाता था एसोसिएशन का, गोपाल दास वर्मा, और उससे भी गंगा सिंह ठाकुर, उससे भी पहले जब अध्यक्ष जाता था एक आवाज़ वो बोलता था कि ये बताओ, हर अध्यक्ष से डिस्कस होती थी और हमसे कागज़ छुपाए जा रहे, मैं बड़ी भारी सीक्रेसी आउट करूंगा। शिमला में अलॉटमेंट को लेकर अर्बन के हमारे ही लोग, मैं उनका ही पक्ष ले रहा हूँ, वो आदेश छुपा रहे हैं जो गलत आदेश हुए। उसकी मैंने बोला मुझे कॉपी दे दो, मैं नाम नहीं आएगा तो मुझे कॉपी नहीं दे रहे और ये बोल रहे हैं कि कौन सीक्रेसी आउट करता है, इनको सीक्रेसी नहीं बतानी। हमारे लोग मुझे उग्रवादी समझ रहे हैं और फील्ड के मेरे कर्मचारी भाई, जबकि मैंने फील्ड के लोगों का हमेशा समर्थन किया है जो जायज़ तरीके से यहाँ पर पोस्ट हुए। फील्ड के मेरे कर्मचारी भाई भी मेरे खिलाफ जो है हौफ से मिलते कि मकान नहीं मिलने दे रहा है ना, और फील्ड के लोग भी मेरे खिलाफ मिल रहे हैं, हमारे लोग भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और मैं काम उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वही मेरा विरोध कर रहे हैं, तो फिर संगठन में बने रहने का क्या औचित्य। लेकिन मैंने काम करना अभी तक भी नहीं छोड़ा है। 1-2 काम मेरे छूट गए, उसको भी मैं अंजाम तक पहुंचा के अपना टेनर पूरा होने तक मैं इस काम को पूरा करूंगा। और अभी किसी ने असिस्टेंट की भी बात करूं, मैं अध्यक्ष में बात थोड़ी पीछे रह गई थी कि रजिस्ट्रार महोदय ने इस बार जो प्रशंसा की बात है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस बार कुछ सीनियर असिस्टेंट ऐसे थे जो अपने आप को बड़े वर्कर समझते हैं, उनमें एडवर्स रिमार्क्स थे कुछ 2-3 सीनियर असिस्टेंट की। तो उन एडवर्स रिमार्क, ACR खराब नहीं थी, उन एडवर्स रिमार्क्स पे भी हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने स्टैंड लिया। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की और उनको फिट किया गया। तो जो ACR हैं, जिन की ACR में एडवर्स रिमार्क थे, तो उनको देखना चाहिए कि उनके एडवर्स रिमार्क क्यों है, उसका कारण क्या है। कारण कहीं ना कहीं हमारे काम में कमियां रह जाती है। तो उसमें भी हमने पूरा DPC कराने में हमने पूरी कोशिश की। जब उस दिन, हालांकि जिस दिन DPC उस दिन मैं एडमिन साहब से उससे एक दिन पहले मिला, हमने आग्रह किया कि इसको जल्दी करो, जबकि डीलिंग हैंड भी उस दिन छुट्टी थे, उसके बावजूद भी हमने DPC कराई। उसका श्रेय लेने के लिए भी कई लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन मुझे श्रेय नहीं चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, DPC करा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ का दफ्तर धर्मशाला गया,
मेरे मेरे बगैर लोग पहले तो मिले और जब मामला बिगड़ गया फिर मेरे पास आए, तब भी मैं गया, तब भी हमारे को एमएलए साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। परंतु कई लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, नाराज़ हो गए और मुझे ऐसे ऐसे टॉन्ट दे रहे हैं धर्मशाला से कि आपके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँच गए। मैंने धर्मशाला का दफ्तर मैंने नहीं, कैबिनेट ने भेजा है, और सरकार के आदेश को मैं कौन न होता हूँ कि सरकार के आदेश को हम ना माने। लेकिन अभी भी हम एडमिन साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला आप एक प्रपोजल बना के दो, जो लोग नहीं जाना चाहते हम उनको उनके सीएम से पर्सनली उन्होंने बोला कि अप्रूव कराएंगे। लेकिन लोग हमसे उस पर भी नाराज़ हो गए। तो अलॉटमेंट में भी लोग हमसे हमारे लोग नाराज़ होते हैं। फील्ड वाले मेरे खिलाफ, अधिकारियों से भी मैं लड़ रहा हूँ अपने कैडर के लिए। लोग जो लोग मैं आउट ऑफ टर्न देता हूँ, नियमों पे देता हूँ, आउट ऑफ टर्न मकान भी दिए जाते हैं तो वो कमेटी का के पास अधिकार है, नियमों पे हम मकान देते हैं। तो आउट ऑफ टर्न जो हम मकान दे रहे हैं उन मकानों पे भी हमें ट्रोल किया जा रहा है। और वो सब लेटिंग वाले लोग आ गए। सब लेटिंग भी मैंने अपने कैडर के लोगों के खिलाफ नहीं कोई कदम उठाया। फील्ड के लोग बिना अलॉटमेंट के घुस रहे थे। जब उन्होंने मुझे चुनौती दी कि हम देख लेंगे क्या करता है प्रधान, तब जाके मैंने दबिश दी और उसकी इंक्वायरी हुई। और जिन लोगों ने मुझसे आउट ऑफ टर्न मकान मांगे हमारे पास आए, तो हमने नियमों के आधार, नियमों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मकान दिए। और हाउस अलॉटमेंट में आपको खुशी होगी कि आज की डेट में जब हमने दबाव बनाया गलत तरीके से मकान न देने का, सीसीएफ शिमला ने चेयरमैन, हाउस अलॉटमेंट के चेयरमैन से रिज़ाइन किया है। कि मुझे भी इस बात का दुख है क्यों रिज़ाइन किया उन्होंने। हम तो उनका बड़ा आदर करते हैं। हमने उनको इतना आग्रह किया कि अगर कोई अधिकारी या कोई उच्च अधिकारी भी सिफारिश करता है मकान देने की, तो वो भी कमेटी डिसाइड करे, कमेटी के बगैर नहीं होना चाहिए। अगर कमेटी के बगैर ही होना तो कमेटी आप भंग कर दो, फिर अपनी मर्जी से करप्शन जैसा भी जो भी कोई करता है वो चलती रहे फिर। लेकिन जो शिमला में लोग रह रहे हैं उनको मकान कैसे मिलेंगे? मैंने हर आदमी को मकान के लिए भी जो है अधिकारियों के ऊपर मैंने दबाव बनाया है कि जेन्युइन तरीके से मकान दिए जाए। और आउट ऑफ टर्न भी एक नियम होता है, उसके तहत भी मकान दिए जाते हैं। और हमारे ग्रेड 1 की सिविल लिस्टों में नाम पहली बारी डले। और अभी जो शिमला में, आपको खुशी की बात होगी, मैं शिमला के कर्मचारी भाइयों को बताऊं, शिमला में हाउस अलॉटमेंट में सुधार तो हुआ ही हुआ है। अभी मैंने ये सुधार पूरे हिमाचल में करना है। मुझे हर डिवीज़न की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। तो लेकिन मुझे आप सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। शिमला में हाउस अलॉटमेंट में काफ़ी नकेल कसी है, इलीगल तरीके से या बैकडोर एंट्रियां नहीं हो रही है। अभी बजट की प्रॉब्लम थी, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बजट नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट करके शिमला के हॉप महोदय को रिक्वेस्ट की और मैं उनका धन्यवाद भी, उन्होंने 50 लाख रुपए का इमीडिएटली बजट जारी कर दिया है स्टेट ऑफिसर को, और पानी की समस्या को सुलझाने के आदेश दे दिए, और साथ ही साथ पार्किंग के लिए शिमला में जो है प्रबंध करने के आदेश दे दिए। तो हम काम करते जा रहे हैं। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप कृपया, जब तक मैं बना हुआ हूँ, आप मुझे काम करने दें। अक्टूबर में हम नोटिफाई करेंगे चुनाव, और अक्टूबर में हम चुनाव प्रक्रिया भी पूरी कर देंगे। तब तक आप बने रहें। आपने जो भी जो लोग मुझसे नाखुश हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने एक एक आदमी के लिए निष्कपट, बिना किसी भेदभाव से काम किया है, और ना मैंने किसी से द्वेष रखा है। परंतु जो लोग मुझे, इसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे अभद्र मेरे खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं और मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोला, उनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रकाश बादल अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो मैं उन लोगों की जो ये अभद्र टिप्पणियां, उन पर भी आप जो चटखारे लेते हैं, उनको जवाब मेरी तरफ से आपको जवाब देना चाहिए था। वो जवाब अगर जब नहीं आता तो मुझे दुख होता है इस बात का कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो भी मेरे विरोध में, पूरे अधिकारी मुझसे नाराज़ है, मेरे अपने लोग मुझसे नाराज़ है, फील्ड के लोग मुझसे नाराज़ है, और आप काम हम मेरी तरफ से आपके कभी रुके नहीं, काम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको, मुझे लगता है मेरी ज़रूरत है नहीं, आवश्यकता लग नहीं रही है, परंतु फिर भी मैं अपने दायित्व को लास्ट तक निभाऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप अक्टूबर तक मेरे साथ बने रहें। किसी भी पैरेलल ग्रुप का हमारी कार्यकारिणी जो चुनकर आई है, हमारी नोटिफिकेशन के बगैर किसी भी चुनाव में भाग ना ले, और अगर इलीगल तरीके से कोई चुनाव करेगा तो हम उसका बिल्कुल कानूनी तौर पर जैसे भी हमें विरोध करना होगा हम जवाब देंगे।
और आपके जो पेंडिंग काम रह गए, JYT की जो सैलरी की एनोमली रह गई उसको सचिवालय में मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब ये भी यहीं पर डील होना था, अब हमारे लोगों ने इसको ऊपर भेज दिया तो JYT का एनोमली भी दूर होगी। लेकिन JYT के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे JYT महोदय पिछले थे उन लोगों ने भी बोला था हम सम्मानित करेंगे, एक आदमी नहीं आया, एक दो को छोड़ के किसी ने फोन तक नहीं किया, बाकी तो छोड़िए। और जो दूसरे हैं वो हमें गालियाँ जैसे पहले वाले निकाल रहे थे, अब दूसरे वाले भी निकाल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी फलाना। और कई लोग तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता, कोर्ट में जाने का एक उचित समय होता है, जब वो समय आएगा तो हम कोर्ट में भी जाने से परहेज नहीं करेंगे। तो आप कृपया बने रहें और जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे देते रहें। नमस्कार।